हम लोग आगे बढ़े हैं। मेरा पंपेट में देखे होंगे, मैं पहला काम पटना के धरती पर प्रसारा छात्रावास का निर्माण, यह काम में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन एकीकरण होने के कारण हम लोग के काम में अभूत पड़ा। लेकिन अब निरंतर मेरा जो काम है, प्रयास है, मेरा जारी रहेगा। दूसरा, समाज के हित में क्या काम करेंगे, उसका प्रयास हमने पब्लिक पर छपा के घर घर पहुंचाने का काम किया। आपके पास आते हैं, आप उससे सवाल कीजिए, या आपका विजन क्या है, आप समाज के हित में क्या करने जा रहे हैं। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वेरी गुड। ITI तो बढ़ेगा बढ़ेगा। खुशबू कुमारी का मंटू दास, मुजफ्फरपुर। खुशबू कुमारी आई है, मंटू दास जी आए हैं। चाहती है कि आगे चल के और भी अच्छा हो और मतलब बढ़ावा मिलते रहे सुंदरिया समाज को। जी, क्यों आज आप लोग को सम्मान किया गया है? क्योंकि शिक्षा दे रहे हैं। जी, कहाँ से आई हैं? हम हाजीपुर साइड से आए हैं। क्या परिचय हो गया, क्या नाम हो गया? मेरा नाम कोमल कुमारी हुआ। समाप्त की जाती है। जय सिंदूरिया, जय सिंदूरिया। कटमनिया महासभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय सिंदूरिया महासभा जिंदाबाद। आज के मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में अखिल भारतीय सिंदूरिया महासभा 215-21 का स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसी तरह का हम लोग हर साल किसी न किसी जिले में स्थापना दिवस मनाते हैं और इस स्थापना दिवस के द्वारा सरकार को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे समाज से देश आज़ाद होने के बाद आज तक न सांसद है न विधायक है। हम लोग इस तरह से हर जिला में कार्यक्रम करते हुए एक दिन ऐसा होगा, पटना के गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे समाज को भी टिकट दिया जाए और हमारे समाज से भी विधायक सांसद हो। बड़ी जवाबदेही मिली है आपको, किस प्रकार से उसका निर्वहन करेंगे? जिस समय से हमारी जवाबदेही मिली है उस समय से मैं गांव-गांव जा कर के जागरूक करता हूं, युवाओं को जोड़ता हूं, महिलाओं को जोड़ता हूं और अपने समाज को जागरूक करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारा समाज आगे बढ़े और आने वाला समय में 2026 जो न्यू ईयर है और हम लोग के समाज के लिए 9 वर्ष का अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने? 9 वर्ष के शुभकामनाओं के साथ हम आज यहाँ सदस्यता अभियान चालू किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वजाति को इसमें जोड़ करके और इसको एक विशाल रूप में प्रकट करना चाहते हैं। क्या परिचय हो गया? मैं पंकज दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सिंदूरिया महासभा। मैं यही चाहता हूँ, दायित्व लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, दायित्व की निर्वहन करना बड़ी बात है। आपने निर्वहन की बात है। पहले मैं अपने सिंदूरिया समाज की तरफ से आपके चैनल में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब संगठन में दायित्व मिलता है तो भार बढ़ जाता है इंसान को और उसका निर्वहन करना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पहले से हमारे तमाम भारतवर्ष के जाति हमसे जानते हैं। मैं हर एक गांव, जिला, कस्बा जाकर संगठन को के लिए मैं करते रहा हूँ। आज हमको छोटा सा जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। मैं स्वहृदय तन मन से मैं अपना कर्तव्य का पालन करूँगा। और संगठन को किस प्रकार से विस्तार करेंगे आप? संगठन का विस्तार हर एक गांव में जाकर हमारे दबे कुचले, हमारे पटल पे नहीं है हमारे स्वजाति, उनको पटल पर लाना, उनको अग्रसित करना, उनके शिक्षा जगत में, उनके राजनीति जगत में, उनको हर
तरह से उनको अग्रसित करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा और एक मंच पर लाकर एकता के प्रिय बनूँगा। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम संजीव बिहारी, इसका जिलाध्यक्ष हुए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भी अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रतिकूल मौसम में यहाँ पे आए। और मैं निराला सर और अखिल भारतीय महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये दायित्व दिया। उन्होंने जो दायित्व दिया मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इसका निर्वहन करूँगा। पश्चिम बंगाल में हमारे सुजाति जहाँ भी हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ मैं भ्रमण करूँगा, उनसे मिलूँगा और चाहूँगा वो भी हमारे साथ आए। तो पश्चिम बंगाल में वहाँ का जो राज्य में जो हम लोग का जाति सूची है उसमें भी हमारा नाम नहीं है। वहाँ पर हम लोग जाति, हम लोग का अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर तो कम से कम ओबीसी का दर्जा है, वहाँ हमारा जाति का नाम ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार को यहाँ के मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिस धरती पर हमारे पूर्वज सदियों से रह रहे हैं उस धरती पर हमारा अस्तित्व तक नहीं है। और मैं निराला सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक ही मांग करता हूँ कि हम लोग की जो कमी है, हम लोग को जो आज तक नहीं मिल पाया है पश्चिम बंगाल की धरती से, वो हमें ये दिलाए। और मैं पूरा आशा करता हूँ, पूरा विश्वास के साथ ये मुझे दिलाएंगे भी। जिस तरह से इन्होंने बिहार में जाति का ओबीसी दिलवाया है और इसी तरह से हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हमें जाति, पहली बात तो जाति लिस्ट में हमारा नाम हो, सिंदुरिया का नाम हो, जहाँ जो की संख्या वहाँ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। और उसके बाद फिर से ओबीसी का भी दर्जा दिलाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या परिचय हो गया? मैं हरिकृष्ण दास, आज ही मैं नियुक्त हुआ हूँ पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष। अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के नाते मैं बिहार सरकार के एवं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो पूरे भारत में हर एक जाति को आरक्षण व्यवस्था की स्थापना की है और देने का काम किया है। उसी में सिंदुरिया जाति के ही 3 नाम है, सिंदुरिया बनिया, कथवनिया, कैथल वैश्य। जो सिंदुरिया बनिया नाम से ओबीसी नाम दर्ज है भारत सरकार में, कैथल वैश्य कथवनिया को ओबीसी में नाम नहीं रहने के कारण हजारों बच्चा का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि उसका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण सरकार की किसी भी नौकरी में, किसी भी योजना में लाभ नहीं मिलती है, जिससे कैथल वैश्य कथवनिया जाति के बच्चों के साथ अन्याय हो रही है। इसके लिए सरकार, बिहार सरकार यहाँ से रिमांडेशन कर करके केंद्र सरकार में नाम जुड़वावे और हमारे संगठन के मुखिया श्री अरविंद कुमार निराला साहब को विधान परिषद में मनोनीत कर करके जगह दें, ताकि कैथल वैश्य कथवनिया के लोगों को, सिंदुरिया बनिया के लोगों के समस्या को उठाने के लिए जगह दे और वहां पर ये आवाज़ उठाएं। आज हम लोगों का अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा कथवनिया कैथलवासी का स्थापना दिवस है। प्रत्येक दिसंबर में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पिछले बार हुआ था रक्सौल में और कार्यकारिणी का विस्तार भी करते हैं। उसी के तहत आज यहाँ यह कार्यक्रम संपन्न हुई है। समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया है जो मैट्रिक इंटर में पास था, अन्य कॉलेज में भी डिग्रियां लिया था, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। क्या कुछ इसका उद्देश्य है? संगठन का क्या कुछ उद्देश्य है? संगठन का उद्देश्य है कि हमारे समाज का जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विषमता है, इस संगठन के माध्यम से समाज को जागरूक करके वोट के महत्व को समझना और सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में रुचि लेना है। इस प्रकार से बच्चों को घर में शिक्षा देना है, बिना भेदभाव को ऊंची और तकनीकी शिक्षा देना है। मुजफ्फरपुर में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का बहुत बार हुआ था, लेकिन आप लोगों का ये सहयोग नहीं मिला था जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं, चैनल के सभी परिवार को धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज भी अब जग चुका है, अब हर क्षेत्र में आगे आने का तैयारी कर रहा है। जो घर में बच्चे हैं उसको बिना भेदभाव पढ़ाया जा रहा है। किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बस हमारे समाज का विकास हो, हर बच्चे को हाथ मिले, काम मिले, नौकरी अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा पर जाए, ताकि नीचे के बच्चों को वह ऊपर खींच सके, समाज में एक संदेश दे
कि देखो हम पढ़े हैं तो इस पद पर आ गए हैं, तुम लोग भी पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तुमको भी सरकार सम्मान देगी। प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल लोग उचित तनख्वाह लेकर के काम कर रहे हैं। उद्देश्य तो यही। चलिए, क्या परिचय हो गया? मेरा नाम अरविंद कुमार निराला उर्फ सिंदुरिया जी। संगठन का हम फाउंडर हैं। इस समाज का नाम नहीं था सरकार के लिस्ट में। 1980 से संकल्प लेकर के इस जाति का नाम सरकार की लिस्ट में जोड़वाया। फिर उसको जो आरक्षण था, जनरल था, उसको एक लंबी लड़ाई लड़ करके, जिसमें मुजफ्फरपुर की भी जांच आई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग, मधुबनी गया था, पटना हुई थी। अभी हम लोगों को अति पिछड़ा का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास है कि उड़ीसा में 1952 से सिंदुरिया अनुसूचित जाति में है। जिस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था, अब वह 2012 में बट गया है। तो वहाँ के समाज में जो हमको आरक्षण है, बिहार में रह रहे हमारे समाज के बच्चों को वह लाभ दें, जहाँ से चुनाव अन्य जाति के लोग लड़ते हैं। इस आरक्षण के लिए वहाँ से हमारे समाज का भी लोग लड़ सकें, बच्चे को केंद्र में भी इसकी लाभ मिले, यही लड़ाई चल रही है। दूसरा है एक कथवनिया के थलवैस को 2013 में माननीय नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा का दर्जा दिया और उसको अभी ओबीसी का दर्जा नहीं मिला है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको भी ओबीसी का दर्जा मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। क्या चलिए।